मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और 6 बजे की 60 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, संगठन महामंत्री और प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। 27-28 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल दौरा। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक लेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री को मानव बम से उड़ाने की धमकी, शिमला डीसी को भेजा गया ईमेल, पुलिस अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। 24 से 26 जनवरी 2026 तक होगा आयोजन। संभल सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले पर बोले अखिलेश यादव, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा, उनके साथ अन्याय नहीं हुआ बल्कि उन्होंने अन्याय किया है। सपा नेता माता प्रसाद पांडे पहुंचे माघ मेला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। शंकराचार्य का ये मुद्दा सदन में उठाने का आश्वासन दिया। नोएडा सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत का मामला, सीजीएम कोर्ट ने आरोपी बिल्डर अभय कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रयागराज में विमान क्रैश होकर तालाब में गिरा। विमान हादसे के समय हुआ तेज धमाका। स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को सुरक्षित निकाला। प्रयागराज विमान क्रैश का वीडियो आया सामने। दोनों पायलट ने पैराशूट से लगाई छलांग। स्थानीय बने मददगार। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखे संदिग्ध ड्रोन। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दिखे ड्रोन देखे जाने के बाद हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आईईडी बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर मौजूद एहतियातन के तौर पर इलाके की घेराबंदी की गई। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। हैदराबाद के याचारम गांव में 100 कुत्तों को जहर देकर मारा गया। पुलिस ने ग्राम पंचायत सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में बुलडोजर एक्शन। रेलवे क्वार्टर में बने अवैध धार्मिक स्थल को ढाया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। उज्जैन में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। इंस्टाग्राम पर रील डालकर 30 फीट ऊंचे ब्रिज से शिप्रा नदी में लगाई छलांग। पुलिस जांच में जुटी। शिवपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी किए गए 1 करोड़ 53 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुरैना में 2100 से ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वालों के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त। एसपी ने कलेक्टर को भेजी सूची। सीहोर जिले नसबंदी से आदिवासी महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के धार में बसंत पंचमी को लेकर भोजशाला में हाई अलर्ट। सीआरपीएफ आईजी नीतू भट्टाचार्य ने संभाली कमान। भोजशाला के करीब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम। भोपाल के स्लॉटर हाउस गोमांस मामले को लेकर सियासत तेज। बजरंग दल ने भोपाल महापौर का मांगा इस्तीफा। इंदौर के सांवेर में सील की गई आयुर्वेदिक ड्रग कंपनी के सभी सिरप सैंपल जांच में फेल। फैक्ट्री संचालक पर एफआईआर दर्ज। ग्वालियर में बस कंडक्टर ने महिला को सड़क पर फेंका। महिला ने कंडक्टर से ज्यादा किराया वसूलने का किया था विरोध। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के अमरोहा में महिलाओं के 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट। एक महिला को आधा दर्जन महिलाओं ने जमकर पीटा। मेले में सामान खरीदने के दौरान हुआ था विवाद। उदयपुर के गोंगुंदा में बड़ा सड़क हादसा। सवारियों से भरी जीप खाई में गिरी। हादसे में 3 की मौत। ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 छात्रों की मौत, 2 गंभीर घायल है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उरी के अरुण बुवा इलाके में जंगल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। लखनऊ में पार्टी के दौरान युवक पर भड़के भोजपुरी स्टार पवन सिंह। मामला बढ़ने पर युवक को पीटने के लिए दौड़े। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया।
अभिनेता सुनील शेट्टी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। बेटे आहान की फिल्म बॉर्डर 2 के लिए आशीर्वाद मांगा। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप ने किया संबोधित, बोले यूरोप गलत दिशा में जा रहा है। ईरान की संसद ने दी चेतावनी, कहा अगर देश के सर्वोच्च नेता पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो उसका परिणाम जिहाद के रूप में सामने आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को खत्म करने की धमकी दी और कहा अगर तेहरान उन्हें मारने की कोशिश करता है तो ईरान का वजूद नहीं बचेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं, अगर कुछ भी होता है तो ईरान को सीधी इस धरती से मिटा देंगे। अमेरिकी हमले के खौफ से बंकर में छिपे खामनेई, पिछले 7 महीने में दूसरी बार अंडरग्राउंड हुए खामनेई। ईरान हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों का दावा, दमनपूर्ण कार्रवाई में 4500 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ आंकड़े इस संख्या को 12,000 से ऊपर बताया। ईरान की समाचार एजेंसी का दावा, प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में अब तक करीब 3000 लोग गिरफ्तार। ईरान के सुरक्षा बलों ने विदेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मंत्रालय का दावा, हिंसा के दौरान दोनों ने साजिश रची थी। मानवाधिकार संगठनों का खामनेई पर बड़ा आरोप, आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस ने दमन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को कड़ा संदेश दिया। फ्रांस ने नाटो से कहा वो अब अपनी सेना को ग्रीनलैंड में अभ्यास के लिए भेजे, फ्रांस इससे में योगदान देगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बड़ा बयान, बोले अमेरिका की दबदबे वाली व्यवस्था खत्म, टैरिफ को हथियार बनाने का आरोप लगाया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडाई पीएम की चेतावनी, कहा अगर आप फैसलों की मेज पर नहीं होंगे तो मेन्यू में होंगे। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बयान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय संसद से कड़ी आलोचना, डेनमार्क के सांसद ने ट्रंप के दावे को सीधे से खारिज किया। इजरायल डोनाल्ड ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने ऐलान किया। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने स्वीकारा न्योता। ग्रीनलैंड ने अमेरिका से युद्ध के लिए तैयारी शुरू की। ग्रीनलैंड के पीएम ने लोगों से अपील की, बोले सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहें और 5 दिन का पर्याप्त राशन घर में रखें। ट्रंप की धमकियों के बीच पीएम कार्नी का बड़ा बयान, ग्रीनलैंड विवाद पर हम डेनमार्क के साथ, दावोस में कनाडा के पीएम कार्नी ने ऐलान किया। एटलांटा में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, आइस आउट की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, कई स्कूलों के छात्रों ने किया प्रदर्शन। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का राग अलापा, कहा भारत पाक सीज फायर 2025 की सबसे बड़ी जीत, दोनों देशों के बीच परमाणु हमले की नौबत आ गई थी। रूस से बढ़ते खतरे के बीच नॉर्वे और पोलैंड ने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए सतर्क किया। नॉर्वे ने 13,000 लोगों को लेटर भेजकर बताया जंग की स्थिति में घर, गाड़ी और संपत्ति जब्त की जा सकती है। पोलैंड में तीसरे विश्व युद्ध से बचने की तैयारी शुरू, सरकार ने 1.7 करोड़ हैंडबुक्स बांटी है जिनमें युद्ध के दौरान सर्वाइवल से जुड़ी जानकारी दी गई है। यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में बड़ा संकट, रूसी हमलों के कारण चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बिजली आपूर्ति बाधित। महिला प्रीमियर लीग 2026 का 18वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने एक तरफा जीत दर्ज की, उन्होंने 7 विकेट से मुंबई को हराकर अपनी सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। महिला प्रीमियर लीग 2026 में 16 साल की दिया यादव का डेब्यू, सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 विश्व कप जापान के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के लिए विल मलाजुक ने टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। विल मलाजुक ने महज 51 गेंदों पर शतक लगाया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने नया कीर्तिमान बनाया, लगातार 15 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्रिस वोक्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर दिलाई शानदार जीत, टीम को एक गेंद पर जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। बॉर्डर 2 को बिना किसी कट के मिला सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट, बनी बॉलीवुड की सबसे लंबी दूसरी वॉर फिल्म। 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी बॉर्डर 2 फिल्म। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू, 2 दिन में करीब करोड़ों रुपए कमाए।
प्रभास की तारीफ में निधि अग्रवाल ने पढ़े कसीदे, कहा ना बनावटीपन ना दिखावा, फिल्म द राजा साहब की को स्टार है निधि अग्रवाल। राखी सावंत ने कहा मेरे किसने मीका को सुरीला बनाया, पहले सावन में लग गई आग गाता था। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान में खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन